राधे राधे। 19 फरवरी को बिहार बोर्ड के द्वारा द्वितीय भाषा जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसका परीक्षा लिया गया था। तो ये पेपर जो है वो ये जो है ना सेकेंड सीटिंग है, याद रखिए। ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन है और हिंदी है। हिंदी का मतलब नन हिंदी है। नन हिंदी का मतलब ये 8 क्लास का 8वां का हिंदी है और ये द्वितीय भाषा है। इसका सेट नंबर जो है ना वो डी है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा का द्वितीय पाली के पेपर है, सेट नंबर डी है। और द्वितीय जो विषय है सेकेंड लैंग्वेज तो वो हिंदी है। इसका कहने का मतलब नन हिंदी है। जो बच्चे मैथिली लिए होंगे उसके लिए ये हिंदी है। जो हिंदी लेते हैं उसके लिए संस्कृत हो जाता है। तो ये जो है ना, जो बच्चा 17 तारीख को मैथिली का विषय का परीक्षा दिए हैं उसके लिए है ये नन हिंदी है। देखिए NLH है, नन हिंदी है। 8वां का हिंदी हो जाता है। इसका 100 ऑब्जेक्टिव हम बनाकर दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। इसका 100 ऑब्जेक्टिव हम आपको बनाकर दिखाते हैं। आप मिलान कर लीजिएगा कि कहाँ है आपका आंसर, कहाँ है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सेट नंबर हम डी बताने वाले। हो सकता है कि आपके पास कोई और सेट नंबर हो। सीट नंबर में अलग सीरियल नंबर आगे पीछे होता है और प्रथम पाली का अलग होता है, सेकेंड द्वितीय पाली का अलग होता है। तो हम द्वितीय पाली का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन में है शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे केहू ग्रामा धोती फटी सी लटी लटी दुपटी और पाए उपान्या की नहीं सामा। ये एक लाइन है। कहता है कि ये जो लाइन है किस कविता से है, कविता की किस पंक्ति से है। तो इसको आपको बताना थी। ये जो लाइन है ये सुदामा चरित्र का लाइन है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, रो मत सो जा आराम से। एक लाइन है, एक वाक्य है। कहा गया है कि यह किसे कहा गया है, पठित पाठ के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। कहा गया है कि यह जो लाइन है सो जा मत रो सो जा आराम से, यह किसको कहा गया है। तो ये जो है ना हिरन के बच्चे को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। तो ये चने के बारे में बताया कि बचपन में गुरुजी ने चने दिए थे तो तुमने अकेले ही खा लिया। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को ये बात बचपन में याद दिलाया था। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार किसकी शांति तभी भंग होती है जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की जा सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी ऑप्शन इसका सही है। इसको ऊपर करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जापानी लड़की तो चान का स्कूल कहाँ था। तो पांचवा का जो है ना वो सी ऑप्शन सही है, रेल के 6 डिब्बों में। सी ऑप्शन सही है। अगला है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। टवर्ग किससे बोला जाता है, तो टवर्ग बोला जाता है मूर्धा से। डी ऑप्शन सही है, छठा का डी। ध्यान से देख लीजिए, सबको अपना मिला लीजिएगा वीडियो रोक करके। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है। 7वां का जो है ए ऑप्शन सही है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर वर्ण कौन है। तो 8वां का जो है वो डी ऑप्शन है, ये अ जो है ना सही है, 8वां का डी। 9वां नंबर सवाल है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है।
नौवां प्रश्न है, तो नौवां का बी ऑप्शन सही है, संयुक्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन शब्द का संधि विच्छेद स जोड़ सही जोड़ न होगा। शयन छह जोड़ नौ, 10वां का डी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु किससे कहा गया है? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को, सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी में काम निपटाकर डॉट डॉट कसरा क्या खाने लगा? तो 12 का जो है ना, ए ऑप्शन है, रोटी प्याज और चटनी खाने लगा। कहानी खेमा शीर्षक कहानी में काम निपटाकर रोटी चटनी और प्याज जो है ना कसरा खाने लगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 12 नंबर देखते हैं। उसके बाद 13 नंबर है। 13 नंबर सवाल है, खेमा के भाइयों में सबसे छोटा कौन था? देखिए, खेमा 3 भाई था, उसमें से खेमा ही सबसे छोटा जो है ना लड़का था, तो डी ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है, नियति शब्द का अर्थ क्या है? नियति का मतलब होता है वो 14 का बी आंसर है, भाग्य होता है। नियति का मतलब भाग्य। 15 नंबर सवाल है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, यह पंक्ति जो है किस कविता के कविता की है? ये वाला लाइन किस कविता से है? तो 15 का जो है ना, सी ऑप्शन है, खुशबू रचते है हाथ की, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की कौन है? तो 16 का डी ऑप्शन है, गुड़िया है। 17 नंबर क्वेश्चन, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम के गांव में कौन सा केंद्र खुला? 17 नंबर, तो 17 का ए ऑप्शन सही है, जगजगी केंद्र। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के अनुसार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसे पहला स्थान मिला? तो 18 का जो है ना, बी ऑप्शन सही है, सोनी को, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर है, जज्बा शब्द का अर्थ क्या है? जज्बा, जज्बा का मतलब होता है क्या? जज्बा का मतलब होता है जोश, सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी थे? तो वो जो थे ना, बिहार के थे, सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, य र ल व क्या कहलाते हैं? तो 21 का जो है ना, बी है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। 22 नंबर है, त्रिमासिक स्वर को क्या कहते हैं? 22, तो 22 का सी ऑप्शन सही है, प्लुत प्लुत स्वर, सी ऑप्शन सही है। 22 का सी। 23, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? 23, 23 का बी ऑप्शन है, प्रवृत्त। प्रवृत्त जो है यहाँ पे सही सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं।
आगे है 24 नंबर सवाल है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहराव, रुकना। 25 नंबर निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह है, तो ये सी है, सी ऑप्शन सही है 25 का। 26 का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। 27 नंबर है, हिंद महासागर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 27 का ए ऑप्शन सही है, व्यक्तिवाचक। आगे देखते हैं 28 नंबर है, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे कहते हैं। तो 28 नंबर का है, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी जीव के नाम या वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है, चरित्र शब्द कौन लिंग है? चरित्र, चरित्र कौन सा लिंग है? तो 29 का बी ऑप्शन है, पुल्लिंग है, बी ऑप्शन सही है। 30 नंबर सवाल है, डोरी शब्द में प्रत्यय है? तो डोरी शब्द में ई प्रत्यय है, इसका भी बी ऑप्शन सही है 30 का। 31 नंबर है, ठीक होगा ना, 31 है, तो देख लेते हैं। 31 है, कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं? तो लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति करो, सब कुछ भूल करके, चाहे कितना भी कठिनाइयां है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन थे? तो ये ईदगाह कहानी में सारा कहानी किसके ऊपर लिखा गया है? सारा कहानी जो है ना हामिद के ऊपर लिखा गया है, तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पूरे मेला में हामिद बहुत खुश था, उसे कोई चीज की टेंशन नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं, वो सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि उसके अंदर में संतोष की भावना था, वो जो था उसके पास उसी में वो खुश था। आगे देख लेते हैं 33 नंबर सवाल है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 33 का जो है ना डी ऑप्शन सही है, 33 का कर्मवीर चैप्टर सही है। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है, विविध शब्द का अर्थ क्या है? 34, विविध शब्द का अर्थ क्या है? तो 34 का ए है, विभिन्न माने अलग अलग होता है। 35 नंबर सवाल है, बाल गोविंद भगत की संग साझा गर्मियों में उमस भरी शाम को क्या कर देती थी? संझा गर्मियों के उमस भरी शाम को क्या कर देती थी? 35, तो 35 का बी ऑप्शन सही है, शीतल, शाम को एकदम शीतल कर देती, ठंडी। 35 नंबर सवाल देखते हैं, अब उसके बाद 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है, बाल गोविंद भगत के गांव से कितने मील की दूरी पर नदी था? वो जो स्नान करने के लिए जाते थे वो कितने दूर था? तो वो 2 मील था, तो 36 का सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अगला है, प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जी जीवी जी जीविका और श्रम की महत्ता का संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो 37 का डी ऑप्शन सही है, हुंडरू का जल प्रताप, डी ऑप्शन एकदम सही है। 38 नंबर सवाल है, लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंडरू इसके लिए।
तो हुंडरू किसके लिए प्रसिद्ध है? अड़तीस। 38 का ए ऑप्शन सही है। चंपलता के लिए। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है, तरदुत शब्द का अर्थ क्या है? तो 39 का बी ऑप्शन है कठिनाई। 40 नंबर सवाल है, जब जब ये सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, अखिनु आँखी लगी रहे आँखी लगती नहीं। ये जो पंक्ति है पूछ रहा है किससे है, किस कविता से है, तो आपको बताना है। तो ये जो है 40 नंबर का जो सवाल है वो डी सुदामा चरित्र से है। सुदामा चरित्र से है, तो 40 का डी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है, खेल खेल खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। खेल खेलना का मतलब क्या होता है? खेल खेलना का मतलब होता है परेशान करना। आगे देखते हैं। अगला है 42 नंबर, हरि मोहन को रुपये देता है, यह किस कारक का उदाहरण है? 42। तो 42 का जो है ना ए ऑप्शन सही है, संप्रदान कारक का। 43 नंबर सवाल है, अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। 43 का जो है ना सी ऑप्शन सही है, स्वावलंबी होना। अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब है स्वावलंबी होना। आगे देख लेते हैं 44 नंबर सवाल है। 44 नंबर सवाल है, मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 44 का डी है, भाववाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन सही है। पैतालीस नंबर है, किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? किन्नर का मतलब होता है किम जो नर होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। 46 नंबर सवाल है, नौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नौ किससे किससे बोला जाता है? तो दंत से बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। 47 नंबर सवाल है, सौ कौन व्यंजन है? सौ कौन व्यंजन है? 47। तो 47 का सी है, सौ जो है ना उसमें व्यंजन है। 48 नंबर सवाल है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 48 के जो है ना डी ऑप्शन सही है, 33। 33 वर्ण होते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं 49 और 50 एक साथ। 49 नंबर सवाल कहता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो 49 का जो है ना सी ऑप्शन है, उसको वचन कहते हैं। अगला 50 नंबर है, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है। कहते हैं कि धोबी की कुत्ता न घर का होता न घाट का, न इधर का न उधर का। तो 50 का जो है डी ऑप्शन है, जो कहीं का नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता है, जो कहीं का नहीं होता। तो डी ऑप्शन सही है इसका। आगे देख लेते हैं। आधा सवाल हो गया, आपको 30% हो गया है, लेकिन हमको तो 100 बताना है। आपको 85 सवाल का जवाब देना था, तो 100 में से आप 50 दे सकते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, भाप लिखा हुआ कि माप लिखा हुआ? ऐसे प्रिंट करता कुछ पता नहीं चलता है। भाप शब्द क्या है या माप शब्द क्या है पता नहीं चलता। पीडीएफ क्लियर नहीं है। 51 का बी ऑप्शन है, तद्भव।
भाप लिखा हुआ है। अगला है चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चौधरी, चौधरी का चौधराइन, चौधराइन होता है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। कपूर शब्द को, कपूर शब्द कौन लिंग है? कपूर शब्द कौन सा लिंग है? 53 का बी ऑप्शन सही है। कपूर जो होता है वो पुल्लिंग होता है। अगला है 54 नंबर, यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? 54, 54 का ए ऑप्शन है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 54 का ए ऑप्शन सही है। अगला है 55, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यह किस विशेषण का उदाहरण है? 55, 55 का बी ऑप्शन सही है, परिणाम बोधक। 56 नंबर में घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? 56, 56 का बी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, मैं घड़ा भरता हूँ। 57 नंबर सवाल देखते हैं। 57 नंबर सवाल है, गाय दूध देती है, किस काल का उदाहरण है? देखिए देती है, ये कौन सा है? वर्तमान है। लास्ट देखिए है, वर्तमान काल है। सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। ऐसा शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 58 का बी ऑप्शन सही है, तद्भव कहते हैं। 59, 59 में परिणाम शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है, तो इसमें 59 का परि उपसर्ग है, परि। सी ऑप्शन सही है। अगला है 60 नंबर सवाल, गाने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? गाने वाला, तो गाने वाला में वाला प्रत्यय है। मैं कहता हो आँखी के देखी, तू कहता कागज की लेखी, तो इसमें यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 61 नंबर सवाल है, तो 61 का सी ऑप्शन है, कबीर के पद। कितना बज रहा है? हमको लगता है 10:30 बज रहा है। क्या करें, रात में वीडियो बनाना तो दिन भर यहाँ बगल में गाना बजाता रहता है, कभी सुंदरकांड होता है तो कभी शादी का गीत होता है, रात रात भर बाजा बजाता है, इसलिए क्या करें, रात को वीडियो बनाना पड़ता है, दिन को इतना आवाज रहता है, शोरगुल। 62 का है, कबीर दास के अनुसार मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तो 62 का ये ऑप्शन है, दास के लिए प्रयोग किया गया है। मोको का मतलब होता है शब्द का प्रयोग दास के लिए किया गया है। अब वो अपने दास को कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। अगला है 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल है, विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पालवंश के प्रतापी राजा का नाम क्या था? 63, तो 63 का सी ऑप्शन सही है, धर्मपाल। अगला है 64 नंबर सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे?
64। तो 64 का डी ऑप्शन सही है। अपने आप जो है ना शिष्य को पुत्र जैसा मानते थे। अगला 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर सवाल है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में वर्णित संजू स्वभाव से कैसी लड़की थी। तो संजू जो है हंसमुख लड़की थी। बी ऑप्शन एकदम सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते फटाफट। 66 नंबर सवाल है। 66 नंबर है, संजू ने किसकी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़े। संजू जो डायरी पढ़ा था वो किसकी डायरी के जो कुछ पन्ना को पढ़ा था किसकी। तो 66 का जो है वो डी ऑप्शन है, दीदी की डायरी के कुछ पन्ना को जो है ना संजू ने पढ़ी थी। 67 नंबर है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती थी। तो 67 का बी ऑप्शन है, सईदा। 68 नंबर है, संध्या को जब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेत किरणें उज्ज्वल। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 68 का जो है वो बी ऑप्शन भी इसका सही है। पीपल एक कविता है, इसका ये लाइन है। 69 नंबर सवाल है, विलोक शब्द का क्या अर्थ होता है। 69 का सी ऑप्शन है, देखना। इसका मतलब होता है देखना। 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर, लेखक शिव पूजन सहाय के अनुसार कलकत्ता छोड़ने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ रहे। तो 70 का डी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद और देवघर में रहे। डी ऑप्शन सही है। 71 नंबर है, गुलाब शब्द का विशेषण क्या है। 71। तो 71 का ए ऑप्शन सही है, गुलाबी। गुलाब शब्द का विशेषण जो होगा वो गुलाबी होगा। अगला है, समास में समस्त पदों के विभक्ति प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं। तो 72 है, तो 72 का सी ऑप्शन है, समास। 73 नंबर सवाल है, यथाक्रम शब्द कौन समास है। यथाक्रम 53। 53 का सी ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव। 74, 53 का 73 का 74 का है, परमेश्वर शब्द कौन समास है। परमेश्वर कौन सा समास है। तो 74 का भी सी आंसर है, कर्मधारय है। 75 नंबर है, मयान में मग्न साधक जिसको कहते हैं किस पदबंध का उदाहरण है। तो 75 का बी ऑप्शन सही है, विशेषण पदबंध। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 76 नंबर सवाल। दो नहीं है। 76 नंबर, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुने हो। यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो 76 का बोल रहा बी ऑप्शन है।
77 है 77। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से बोला है शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें सही वाक्य को आपको बताना है। तो 77 का सी ऑप्शन सही है। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, सी ऑप्शन सही है। अगला है आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आनंद 78। तो 78 का जो है वो डी ऑप्शन है। 78 का आनंद का मतलब है प्रसन्नता, खुशी। 79 कहता है क्रम शब्द का विलोम क्या है? क्रम सॉरी क्रय है। क्रय शब्द का विलोम, क्रय का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना, ठीक है, और उसका उल्टा हो जाता है बेचना, जिसको हम विक्रय कहते हैं। आगे देखते हैं 80 नंबर सवाल। 20 सवाल और बचा हुआ है। अगर अभी तक मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इतना देर है रुके हुए, इसका मतलब आप भी इंटरेस्ट है, इससे ज़रूरत है आपको। और आपके कोई अगर रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो आने वाले कल में एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि 9th में है व 10th में है, तो उन सबको भी जुड़ाइए, क्योंकि इससे भी अच्छे तरीक़ा से हम पढ़ाने वाले हैं और अच्छा से अच्छा नंबर उठाइए। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द बताइए आप, क्या होता है? विश्वसनीय। तो 80 का बी ऑप्शन चाहिए, विश्वसनीय होगा। 81 का कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? गोकुल। 81 का डी ऑप्शन है, गोकुल ठाकुर नाम था उसका। 82 है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 82 का सी ऑप्शन चाहिए, झांसी की रानी। 82 का सी ऑप्शन सही है। 83 देखिए, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मराठों की कुल देवी कौन थी? 83। तो 83 का बी ऑप्शन सही है, भवानी। भवानी उनकी कुल देवी थी। 84 नंबर है, कौन लेफ्टिनेंट रानी लक्ष्मीबाई के हाथों घायल होकर भागा? 84 का सी ऑप्शन सही है, वॉकर। सी ऑप्शन सही है। द्वंद्व शब्द का क्या अर्थ है? द्वंद्व शब्द का क्या अर्थ है? 85। तो 85 का द्वंद्व का मतलब युद्ध। 85 का डी है। 86 नंबर है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन विधा है? 86। तो 86 का सी ऑप्शन है, रेखा चित्र। 87 है। 87 में चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन आज तक बीमार नहीं पड़ा? 87। तो 87 का बी ऑप्शन से है, लेखक। 88 नंबर है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी पर तशरीफ लाए? नहीं बैठ कर आए, इस पर 88 का बी, इक्के पर। अगला है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस दवा दुकान से दवा मंगवाने की बात कहे? तो बी ऑप्शन है, चंद्रकला फार्मेसी से। बी ऑप्शन सही है। अगला है 90। 10 को सवाल और बचा हुआ है। 90 नंबर है, आही शब्द का अर्थ क्या है? आही शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आही का मतलब होता है आही। अगला है, लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार किसे कहा गया है? तो 91 का डी ऑप्शन सही है, फणीश्वर
नाथ रेणु को। 92 नंबर है, ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार कितने रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है? 92 का सी ऑप्शन सही है। 92 6 रुपया में, 92 का सी। अब 93 देख लेते हैं। 93 है, ठेस शीर्षक कहानी में वर्णित मझली भाभी किसकी दुलारी बहू है? तो इसका भी सी ऑप्शन सही है। 93 का सी, चाची, चाची की। 94 है, शीतल पट्टी, शीतल पाटी शब्द का अर्थ क्या है? 94, तो 94 का सी है, चिकनी और पतली चटाई। 95 नंबर है, बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 95 का डी ऑप्शन है, प्रार्थना गीत। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 96 है, पठित एकांकी के अनुसार कलिंग में कितने साल के युद्ध हो रहा है? कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो 96 का सी ऑप्शन है, 6 साल से। सी ऑप्शन सही है। अगला है 97 नंबर, पठित एकांकी में यह किसने कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा? किसने कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा? तो 97 का बी है, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक, इसीलिए उसको सम्राट बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत महान राजा था। उसने बोला कि हम स्त्री पर हाथ में तलवार नहीं उठाएंगे, उसको हम नहीं मारेंगे। 98 देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? 98, 98 का बी ऑप्शन सही है, वंशीधर श्रीवास्तव। बी ऑप्शन सही है। 2 सवाल और है, 99 और 100। 99 नंबर सवाल है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहा? तो 99 का ई ऑप्शन से बीमा एजेंट। ये ऑप्शन सही है। लास्ट सवाल है 100 नंबर, व्यापी शब्द का अर्थ क्या है? व्यापी का मतलब क्या होता है? फैलाव। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जी ऑनलाइन क्लासेस को, और फेसबुक पर है तो किशन भाई जी, इंस्टाग्राम पे किशन भाई जी, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। और इसी तरीका से जैसे मैथ हो गया, मैथली हो गया, और भी विषय हैं, मैथ का फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग किसी भी में है, कोई भी सेट नंबर है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए अपने पूरे जो सेशन में एग्जाम दिए हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट है आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हम बना कर दिए हुए हैं। तो राधे राधे।